नमस्कार दोस्तों, आज हम आपसे शेयर करेंगे भगवद गीता में बताए गए लाइफ के 3 सबसे महत्वपूर्ण प्रिंसिपल्स के बारे में। हालांकि भगवद गीता एक ऐसा ग्रंथ है जिसको आप जितना ज़्यादा और जितनी डेप्थ में और जितनी बार पढ़ेंगे उतनी ही बार आपको अलग अलग चीज़ें लाइफ के बारे में जानने को मिलेंगी। लेकिन अगर हमें समराइज करना हो और उसका रस निकालना हो और देखना हो कि भगवद गीता क्या 3 सबसे महत्वपूर्ण बातें हमें हमारी लाइफ के बारे में बताता है, तो वो ये हैं। उनमें से पहली बात, द कंसेप्ट ऑफ कर्मा। भगवद गीता हमें कर्म के कंसेप्ट के बारे में बताता है, यानी कि वो बताता है कि आप क्या करते हैं इसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण आउटकम आपकी अपनी लाइफ में आता है। तो यानी अगर आप अच्छे काम करेंगे या अच्छे कर्म करेंगे तो आपको उसका अच्छा ही फल प्रदान होगा, लेकिन अगर आप अच्छे काम नहीं करेंगे या बुरे काम करेंगे तो बुरा फल प्रदान होगा। तो एक तो वो कंसेप्ट ऑफ कर्मा के बारे में बताता है कि जिस तरह के आपके कर्म होते हैं वही डिसाइड करते हैं कि आपकी लाइफ कैसे होगी। लेकिन कर्मा के साथ वो एक बड़े इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल को बताता है कि आप कर्म करते चलिए लेकिन फल की चिंता, रिजल्ट की चिंता ना करिए। अब यहाँ एक कंफ्यूजन हमेशा रहता है लोगों को कि अगर हम कर्म करते चलेंगे और रिजल्ट या फल की चिंता ही नहीं करेंगे तो कर्म करने की मोटिवेशन कहाँ से आएगी या कर्म करने का क्या ही फायदा होगा अगर हमारे दिमाग में रिजल्ट या फाइनल आउटकम या गोल ही नहीं है। तो यहाँ ये जानना जरूरी है कि भगवद गीता ये नहीं कहती कि आप रिजल्ट के बारे में सोचें ना, आप रिजल्ट के बारे में मैनिफेस्ट ना करें। वो ये कहती है कि आपको रिजल्ट के बारे में चिंता नहीं करनी। आप रिजल्ट के बारे में एस्पायर कर सकते हैं, आप रिजल्ट के बारे में मैनिफेस्ट कर सकते हैं, लेकिन आपको रिजल्ट के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं। ऐसा क्यों? क्योंकि जब हम कोई कर्म रिजल्ट की चिंता के हिसाब से करते हैं तो हम खुद ही उस कर्म को सही दिशा के हिसाब से नहीं कर पाते। तो जो कर्म है वो इम्पार्शियल होना चाहिए फ्रॉम द वरी ऑफ द रिजल्ट। तो हम अगर रिजल्ट के बारे में ही चिंता करना शुरू हो जाएंगे तो हम इस तरह के प्रेशर में आ जाते हैं जो कि हमारे अपने कंट्रोल में भी नहीं होता। तो जब हम कर्म करते हैं और निष्पक्ष यानी अनबायस्ड कर्म करते हैं तो हमें उसका उसी तरह से रिजल्ट मिलता है, लेकिन कर्म का आउटकम हमारे हाथ में नहीं है, इसलिए उसकी चिंता के बारे में सोचना, उसके बारे में सोचना हमारे हाथ में नहीं है, इसलिए वो हमें उस कर्म को करते हुए नहीं करना चाहिए। तो आप रिजल्ट के बारे में होप करें, एस्पायर करें, लेकिन चिंता ना करें। पॉइंट नंबर 2, हमेशा सच्चाई का साथ दें। भगवद गीता में सच्चाई का साथ देने के बारे में बहुत ही गहराई से वर्णन किया गया है। जैसे कि हमें पता है कि भगवान कृष्ण ने पांडवों का साथ दिया क्योंकि उन्हें पता था कि सही क्या है, सच्चाई क्या है, और इसलिए ही उन्होंने अपना रास्ता चुना। हालांकि भगवद गीता में दिखाया गया है कि भगवान कृष्ण एक न्यूट्रल और अनबायस्ड रोल प्ले करते हैं, लेकिन उसमें भी उन्होंने इस तरह से मैनिपुलेशन और डिप्लोमेसी करी कि हमेशा सच्चाई का ही साथ दिया जाए। जिस तरह हमें पता है कि कुछ ऐसी बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज हैं भगवद गीता में जो हमें इस बारे में बताती हैं। जब भगवान कृष्ण उठे एक दिन तो उन्होंने बोला कि मैंने सबसे पहले दुर्योधन को देखा है उठ के, और फिर मैंने अर्जुन को देखा, इसलिए मैं पहला मौका दुर्योधन को दूंगा ये चुनने का कि वो मुझे चुनना चाहे या मेरे आर्मी को चुनना चाहे। और उन्हें पता था कि दुर्योधन बल का साथ देगा, वो भगवान कृष्ण को नहीं चुनेगा, लेकिन वो उनकी आर्मी को चुनेगा, और वही हुआ। और अर्जुन के हिस्से आए भगवान कृष्ण। बट ये दुर्योधन को नहीं पता था कि ये सारी रचना भगवान कृष्ण की अपनी रची हुई है। वो तो भगवान है, उन्होंने ही इस सारे युद्ध की इस तरह से रचना की है कि किस तरह अंत में सच्चाई की जीत हो। दूसरा, ऐसी एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी आती है जब दुर्योधन की माता उनको वरदान देने के लिए बुलाती हैं और बहुत साल बाद गांधारी अपना आंखों की पट्टी खोलती हैं, और उस वक़्त जो शकुनी हैं, जो दुर्योधन के मामा होते हैं, वो दुर्योधन को बताते हैं कि वो नग्न अवस्था में अपनी माँ के सामने जाएं ताकि उनकी माँ की आंखें उनके पूरे बदन को देख सकें और वरदान उनके पूरे बदन को मिल सके।
लेकिन उस वक्त भी भगवान कृष्ण ने एक बहुत ही वाइज तरीके से दुर्योधन को यह समझाया कि वो एक अडल्ट है और एक अडल्ट को अपनी माँ के सामने इस अवस्था में जाना शोभा नहीं देता। इस कारण दुर्योधन ने अपनी जांघों पे पत्ते बांधकर, अपनी कमर में पत्ते बांधकर अपनी माँ के सामने गया और उसे वरदान मिला कि उसके पूरे बदन को कोई भी डैमेज नहीं कर सकता, लेकिन वो एरिया जो पत्तों से कवर्ड था वो इस वरदान का फल प्राप्त नहीं कर पाया। इसलिए बाद में जब लड़ाई हुई तो भगवान कृष्ण ने बताया कि उसकी जांघें कमजोर हैं और वहां पे उसको अटैक करना चाहिए, और उसी से पांडवों को एक बहुत एडवांटेज मिली। तो यानी कि हमेशा सच्चाई का साथ दें। आज के ज़माने में हम एक कलयुग युग में हैं, हम कोई सतयुग में नहीं हैं, इसलिए कलयुग में कभी कभी सच्चाई का साथ देने के लिए वाइजनेस के साथ हमें थोड़ी डिप्लोमेसी भी करनी पड़ सकती है, बट उसमें भी कोई हार्म नहीं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको पता है कि कोई ऐसी खबर है जिसको किसी व्यक्ति को बताने से उसे एकदम घात हो जाएगा, डेवास्टेशन हो जाएगी, तो आप उस खबर को अपने हिसाब से मैनिपुलेट करके भी बता सकते हैं, या उस वक्त ना बता के बाद में भी बता सकते हैं। तो इस तरह की छोटी मोटी डिप्लोमेसी आपको करनी पड़ सकती है, लेकिन अंततः आपको ये पता होना चाहिए कि आपको सच्चाई का साथ देना है, और ये फंडामेंटल फाउंडेशन आपको हमेशा अपने हर एक्शन में सामने रखनी चाहिए। और तीसरी सबसे बड़ी बात, विक्ट्री ऑफ गुड ओवर इविल। अंत में ये बताया गया है, और ये सबसे बड़ा हमारी सीख है भगवत गीता से, कि अंत में जो जीत है वो अच्छाई की ही होगी बुराई के ऊपर। अब अगर हम इसको अपने आज के कलयुग में, इस कलयुग के युग के पर्सपेक्टिव से अगर इसको देखें तो हमें ऐसा लगता है कि ऐसा है नहीं, क्योंकि हम अपने आसपास देखते हैं कि यार हम तो अच्छे कर्म कर रहे हैं, हम तो किसी का बुरा नहीं चाह रहे, हम तो अच्छी चीज़ कर रहे हैं, लेकिन हमारे साथ अच्छा नहीं हो रहा। लेकिन कोई और इंसान जो बुरा काम कर रहा है उसको अच्छाई या विक्ट्री प्राप्त हो जाती है उसी वक्त। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई चोरी कर रहा है तो उसी वक्त उसको खजाना प्राप्त हो जाता है, अगर कोई बेईमानी कर रहा है तो उसी वक्त उसको कोई फ़ायदा हो जाता है। लेकिन हम जो अच्छा काम कर रहे हैं हमें उस वक्त उसका बेनिफिट नहीं होता। और दो लोगों के बीच में अगर कोई बेईमान है और एक अच्छा है, तो अच्छा वाला पीछे रह जाता है इनफैक्ट, और बेईमान वाला बेईमानी चालाकी करके उस वक्त आगे हो जाता है। लेकिन जो जीवन का सार है वो हमें ये बताता है कि लाइफ में इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन कभी नहीं मिलती, हमें अपने कर्मों का फल उसी वक्त कभी नहीं मिलता। इसलिए अपने कर्मों को उसी वक्त के फल के हिसाब से हमको इवेल्युएट या एनालाइज नहीं करना चाहिए। ये एक सम टोटल है, और लॉ ऑफ एवरेजेस हमेशा इसमें कैचअप कर जाती हैं। तो आपको कर्म इस हिसाब से नहीं करना कि आपको उसमें अभी ही विक्ट्री मिल जाएगी, लेकिन आपको कर्म इस हिसाब से करना है कि आपका कर्म सही होना चाहिए और वो सच्चाई का साथ दे। विक्ट्री ऑफ गुड ओवर इविल ओवर लाइफ स्पैन हमेशा ही होगी। अंत में अगर आपके कर्मों को जोड़ा जाएगा तो उनके हिसाब से जो आप डिजर्व करते हैं वो आपको हमेशा ही मिलेगा, और इसमें आपको एक स्ट्रॉन्ग बिलीफ रखना चाहिए। अलग अलग धर्मों में अलग अलग चीज़ सिखाई जाती है। कुछ धर्म होते हैं जिसमें पुनर्जीवन का कंसेप्ट नहीं है, लेकिन वो धर्म भी ये बोलते हैं कि अंत में अगर आपका कर्म अच्छा है तो आप जन्नत आपको नसीब होगी, नहीं तो नर्क नसीब होगा। बट हिंदू धर्म है जैसे, तो हिंदू धर्म में पुनर्जन्म का कंसेप्ट है। हिंदू धर्म बोलता है कि आपके इस जन्म के कर्म आपके अगले जन्म को इन्फ्लुएंस करते हैं, इसी तरह आपके पिछले जन्म के कर्म आपके इस जन्म को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो सम टोटल में विक्ट्री हमेशा गुड की ही होगी, विक्ट्री हमेशा सही की ही होगी। अगर आपने सही का साथ दिया है तो अंततः विक्ट्री आपकी ही होगी, लेकिन आपको उस विक्ट्री या जीत की उस क्षण में अपेक्षा नहीं करनी, आपको उसका इंतजार करना है, और सही और डिजर्विंग टाइम में आपको पता भी नहीं होगा जब आपको उसका फल अवश्य मिलेगा। तो आज हमने ये 3 बातें भगवत गीता से सीखी कि लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट रोल कर्म का है, कर्म करते हुए फल की चिंता ना करें। दूसरा, हमेशा सच्चाई का साथ दें, ताकि चाहे कि उसके लिए आपको कुछ मैनिपुलेशन या डिप्लोमेसी भी क्यों ही ना आज के जीवन में बरतनी पड़े। और तीसरा,
जीत हमेशा अंत में अच्छाई की ही होगी। हमें अपने कर्म इस हिसाब से नहीं करने चाहिए कि हम उस जीत की अपेक्षा उसी वक्त करें, लेकिन हम अपने कर्म इस हिसाब से करें और इस बिलीफ से करें कि अंत में जो जीत होगी वो अच्छाई की होगी। आशा करते हैं आपको ये आज का वीडियो अच्छा लगा हो और आप इस तरह के और वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। धन्यवाद।